जापान एम्बेसी इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान में मौजूद है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या वीज़े लग रहे हैं या आपको डॉक्यूमेंटेशन किस तरह लेके जानी चाहिए और वीज़ा रेशो कैसी है। और अगर आप टूरिज़म या हॉलिडे वीज़े के लिए जा रहे हैं तो आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है, या किन वीज़ों के लिए, स्पेशली जापान के वीज़ों के लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम बात करते हैं जापान की जो एम्बेसी इस्लामाबाद में है उसकी लेटेस्ट करंट सिचुएशन कि रश कितना है, अपॉइंटमेंट का क्या सिलसिला है और इसमें वीज़ा रेशो कैसी है और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और इसके कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके लिए आपको इनविटेशन लेटर मस्ट होता है। अगर आप सिंपल विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, क्या आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है या नहीं है, जिस पे ऊपर बात करें। सबसे पहले अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो जापान की एम्बेसी विद द पैसेज ऑफ टाइम रश बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर एम्बेसीज। इवन कि आप जब शटल सर्विसेज पे जाते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है और आपको अंदर जाते हुए या उस कार्ड लेते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि जापान की एम्बेसी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, विदाउट एनी फीस चार्ज किए बगैर आपको वीज़ा ग्रांट करती है और जापान का वीज़ा दुनिया में एक बेस्ट वीज़ा कंसिडर किया जाता है। इसके वीज़े के साथ साथ इसकी इमिग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस रखती है, आपको इमिग्रेशन मिलती है कि नहीं। और दूसरी नंबर पे इनके जो टूरिज्म है, ये हॉलीडे वीज़ा है, उसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है, स्पॉन्सरशिप लेटर या गारंटी लेटर की ज़रूरत है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं या फ्रेंड्स रिलेटिव के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको मस्ट इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है। अगर आप सिंपल अपनी हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं या आप वहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट और विजिट वीज़े के लिए जा रहे हैं, सिंपली फॉर द पर्पस इज ओनली फॉर टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव है, तो इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती। जैसा कि उनके जो स्क्रीन पे भी आ रहा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट, वीज़ा रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं फॉर हॉलीडे या टूरिज्म वीज़े के लिए। अगर आप किसी स्पॉन्सर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के मिलने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लेटर, गारंटी लेटर वहाँ पे जापान में मौजूद है, वहाँ उस लेटर की ज़रूरत होती है। अगर हम मेनली अगर फोकस करें कि हमने टूरिज्म के लिए जाना है तो टूरिज्म के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरत है। सबसे पहले आपके वैलिड पासपोर्ट है, उसके बाद आपकी तस्वीर है, उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, और अगर आप एम्प्लॉई हैं आपकी जॉब एक्सपीरियंस लेटर है, सैलरी स्लिप्स हैं, और अगर आप बिजनेस होल्डर हैं आपके बैंक स्टेटमेंट साथ आपके जो है NTN ITR वगैरह वो सारे के सारे लगते हैं। और सबसे खास और लास्ट में आपका एक स्पेशल आइटनरी टूर प्लान वो डिमांड करते हैं जो कि उन्हीं की साइट पे अवेलेबल है, आप अपने पास से उसको नहीं बना सकते। जी हाँ, ये सारी इनिशियल वीज़े की रिक्वायरमेंट्स होती हैं हॉलिडे वीज़े के लिए। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए स्पॉन्सर या गारंटी लेटर की बेस पे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जितने भी गारंटी लेटर हैं उसमें वहाँ से आए उस बंदे का रिकॉर्ड डाटा वो अपने फॉर्म पे फिल अप करना होता है और मेंशन करना होता है। और अगर आप टूरिज्म के लिए सिंपली जा रहे हैं तो आपको लिए होटल बुकिंग या जो भी आपने अकोमोडेशन को हायर किया है वही आपके लिए काफ़ी होती है। और रही बात अगर सिचुएशन देखी जाए आजकल वीज़े की, तो वीज़ा रेशो एक ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपके पास फ्रेश पासपोर्ट नहीं है तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस हैं। या आपकी इंटेंशन प्योरली और जिसे कहना ओरिजिनली टूरिज्म के लिए है तो आपको वीज़ा ज़रूर ग्रांट करते हैं, क्योंकि उनका एक हाई लेवल सही साइकोलॉजिकली उनके पास टिप्स या उनको टैक्टिक्स होते हैं किसी बंदे को वैल्यूएट करने के, उसको जज करने के, ये बंदा वाकई जेन्युइन ट्रैवलर है या टूरिज्म के लिए जा रहा है, एज ए टूरिस्ट जा रहा है, तो वो उस बेस पे उसको वीज़ा ग्रांट करते हैं। उसके बाद वीज़े के बाद आपको इमिग्रेशन एक बहुत ही मैटर रखती है। अगर आप उनको सेटिस्फाई ना करें, आप एक जेन्युइन टूर ट्रैवलर ना हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर ना हो, आपके पास शो मनी ना हो, या आपके पास रिटर्न टिकट ना हो, या आपके पास अकोमोडेशन ना हो, तो आपको एयरपोर्ट पे भी डिपोर्ट कर देते हैं जापान एयरपोर्ट के ऊपर जी।
ये सारी सिचुएशन अगर हम लास्ट में ये देखेंगे कि आजकल एम्बेसी की क्या सूरत हाल है, एम्बेसी की सूरत हाल जैसा हमने पहले बताया, इसमें बहुत ज़्यादा रश है। इवन कि आपको फर्स्ट स्टेज पे भी बहुत ज़्यादा रश मिलता है, और सेकंड स्टेज में अगर एम्बेसी के अंदर भी जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रश होता है। और सबसे ख़ास बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फिलअप नहीं किया, जैसा कि उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट वीज़े के लिए, बिजनेस वीज़े के लिए, या आप कोई मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, रिलेटिव्स के लिए पास जा रहे हैं, तो वो आपकी फाइल ही एक्सेप्ट नहीं करते। इवन कि आपकी फाइल उठा के आपको हाथ में पकड़ाते हैं और एक्सेप्ट ही नहीं करते, समटाइम फेंक भी देते हैं। ये सिचुएशन होती जा रही है। और एम्बेसी के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप की शक्ल में वो एंट्री करते हैं, जितने लोग आ जाएं उनको फाइल करते चेक करते हैं, वैल्यूएशन के बाद फाइल रख लेते हैं और पासपोर्ट रख लेते हैं। जो उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कहे हैं सिर्फ वही एक्सेप्ट करते हैं, और पहले ऐलान करते हैं कि आप अगर इस कैटेगरी के लिए आए हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंट्स हमको देने हैं, ये फाइल इस सेंड ऑर्डर के हिसाब से आप अरेंज करें, और हमें जितने भी एडिशनल या सपोर्टिंग या जिसे कहते हैं ना नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको पहले ही दे देते हैं। अगर आप वो साथ रखें, उनको इस चीज़ के ऊपर वो बुरा मानते हैं और आपको कई दफ़ा फाइल भी एक्सेप्ट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, इस तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।